मेरा नाम रजनी है। मैं मां शारदा विद्यापीठ स्कूल ब्रांच BRS नगर मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन की अध्यापिका हूँ। बच्चों, नोबल फाउंडेशन के पूरे पंजाब में 37 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें हज़ारों ज़रूरतमंद बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों, आपको पता ही है कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, जिसमें हमें और भी सावधानी बरतनी है। आपने अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखना है बाहर जाते टाइम, और बार बार हाथों को साबुन से धोना है और सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है। और बच्चों, आपने अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए योग का सहारा भी लेना है, योग करना है, जिससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। जैसे पिछली बार बच्चों आपने लॉकडाउन में पढ़ाई की थी, अच्छी तरह से सारे कार्य किए थे, इस बार भी आपने ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी तरह से करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करोगी। बच्चों, आज दिन शुक्रवार 21 जनवरी 2022 है। बच्चों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश का टास्क लेकर आई हूँ, क्लास नर्सरी से लग के 5th तक। सबसे पहले बच्चों मैं आपको नर्सरी का टास्क करवाऊंगी। ABCD तो आपने बच्चों की हुई है, उसी में से मैं आपको और फाइंड और वन आउट करवा रही हूँ। देखो बच्चों, ये आपको मैंने लाइन दी है, इसमें भी B है, ये भी B है, B फॉर बॉल होता है, ये भी B है, ये भी B है। इसमें से अलग क्या है बच्चों, ये है P फॉर क्या होता है, पैरेट। तो आपने क्या करना है, P को जो है, ये वाली P को इधर लिखना है, इसमें से जो अलग है उसे निकाल कर लिखना है। आगे देखो बच्चों, ये R है, R फॉर रेड होता है, ये है K फॉर काइट, ये भी K फॉर काइट, ये भी K फॉर काइट, ये भी K फॉर काइट। बच्चों, इसमें अलग क्या है, R है, तो आपने R को क्या करना है, इस वाले R को अलग करके इधर, ये देखो बच्चों, इधर आपने R लिख देना है। ऐसे ही बच्चों देखो, तीसरे में M फॉर मंकी होता है, ये भी M फॉर है, ये भी M है, ये M है और ये है W, तो आपने इधर W लिखना है। और बच्चों इधर है L फॉर लाइन, ये देखो, ये भी L फॉर लाइन है, ये भी L फॉर लाइन है, ये भी L फॉर लाइन है। इसमें अलग है F, तो F फॉर होता है फिश। बच्चों आपने इधर F लिखनी है। ये काम बच्चों आपने अपनी कॉपियों पर करना है अच्छी तरह से, सुंदर सुंदर, और साथ ही बच्चों आपने ABC रिवाइज करके भी अपनी कॉपी पर लिखनी है। बच्चों, आज दिन शुक्रवार 21 जनवरी 2022 है। बच्चों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश का टास्क लेकर आई हूँ, क्लास नर्सरी से लग के 5th तक। सबसे पहले बच्चों मैं आपको नर्सरी का टास्क करवाऊंगी। ABCD तो आपने बच्चों की हुई है, उसी में से मैं आपको और फाइंड और वन आउट करवा रही हूँ। देखो बच्चों, ये आपको मैंने लाइन दी है, इसमें भी B है, ये भी B है, B फॉर बॉल होता है, ये भी B है, ये भी B है। इसमें से अलग क्या है बच्चों, ये है P फॉर क्या होता है, पैरेट। तो आपने क्या करना है, P को जो है, ये वाली P को इधर लिखना है, इसमें से जो अलग है उसे निकाल कर लिखना है। आगे देखो बच्चों, ये R है, R फॉर रेड होता है, ये है K फॉर काइट, ये भी K फॉर काइट, ये भी K फॉर काइट, ये भी K फॉर काइट। बच्चों इसमें अलग क्या है, R है, तो आपने R को क्या करना है, इस वाले R को अलग करके इधर, ये देखो बच्चों, इधर आपने R लिख देना है। ऐसे ही बच्चों देखो, तीसरे में M फॉर मंकी होता है, ये भी M फॉर है, ये भी M है, ये M है और ये है W, तो आपने इधर W लिखना है। और बच्चों इधर है L फॉर लाइन, ये देखो, ये भी L फॉर लाइन है, ये भी L फॉर लाइन है, ये भी L फॉर लाइन है। इसमें अलग है F, तो F फॉर होता है फिश। बच्चों आपने इधर F लिखनी है। ये काम बच्चों आपने अपनी कॉपियों पर करना है अच्छी तरह से, सुंदर सुंदर, और साथ ही बच्चों आपने ABC रिवाइज करके भी अपनी कॉपी पर लिखनी है। बच्चों LKG क्लास का टास्क है यूज ऑफ दिस और दैट। बच्चों जो चीज कोई भी हमारे नजदीक होती है वह हम दिस लगाते हैं, दिस होता है यह, और जो चीज हमसे दूर होती है उसे हम दैट बोलते हैं, यानी वह। ये देखो, ये कैट है, कैट मेरे नजदीक है, तो ये मेरे नजदीक है, तो इसे मैं क्या बोलूंगी, दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। वो बटरफ्लाई मेरे से दूर है, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ बटरफ्लाई, वह एक तितली है। बच्चों
ये देखो बुक पेज नंबर है 36 पेज नंबर पर। देखो इधर है यूज ऑफ दिस और दैट। ये है दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। ये देखो बटरफ्लाई दूर है तो दैट इज ए बटरफ्लाई, वह एक तितली है। दिस इज ए बैलून, यह एक गुब्बारा है। दैट इज ए लॉक, वह एक ताला है। दिस इज ए टमाटो, यह एक टमाटर है। दैट इज ए नाइफ, वह एक चाकू है। दिस इज ए बॉल, यह एक बॉल है। दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। यह बच्चों आपने अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से लिखना है और ये साथ साथ आपने ये तस्वीरें भी बनानी है और सुंदर सुंदर लिखना है और याद करना है। यूकेजी क्लास के बच्चों को आज मैं बर्ड्स नेम करवाऊंगी, पक्षियों के नाम। ये देखो बच्चों मैं पढ़ाने जा रही हूँ अब। CROW क्रो, क्रो मैंने होता है कौवा। OWL आउल, आउल होता है उल्लू। EAGLE ईगल, ईगल क्या होता है बाज। PARROT पैरट, पैरट मैंने होता है तोता। COCK कॉक, कॉक होता है मुर्गा। आगे बच्चों PEACOCK पीकॉक, पीकॉक होता है मोर। DUCK डक, डक मैंने होता है बतख। PIGEON पिजन, पिजन होता है कबूतर। HEN हेन, हेन मैंने होता है मुर्गी। SPARROW स्पैरो, स्पैरो मैंने होता है बच्चों चिड़िया। ये बच्चों आपने सुंदर सुंदर अपनी कॉपी पर लिखना है और याद भी करना है। बच्चों आज फर्स्ट क्लास का टास्क है एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ज़रूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र। बच्चों जब आपको कभी घर में ज़रूरी काम पड़ता है तो आप अपने प्रिंसिपल से छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हो। आज वही मैं आपको करवाऊंगी। टू द प्रिंसिपल, माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल लुधियाना, रिस्पेक्टेड मैडम, आदरणीय मैडम, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, मुझे आज घर में ज़रूरी काम पड़ गया है। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं आज स्कूल नहीं आ सकता या सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे ओनली, कृपया मुझे आज के दिन की छुट्टी दी जाए। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। बच्चों इधर आपने अपना नाम लिखना है, मैंने नाम लिखा है, आगे इसके आपने अपना नाम लिखना है और फिर क्लास लिखनी है। इधर बच्चों अपने डेट डालनी है। ये सारी एप्लीकेशन बच्चों अपने सुंदर सुंदर अपनी कॉपी पर लिखनी है। और बच्चों आज सेकंड क्लास का टास्क है, काऊ पर आपको मैं ऐसे करवाऊंगी, गाय पर यानी निबंध करवाऊंगी। बच्चों अब मैं इसे पढ़ाऊंगी। द काऊ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक पालतू पशु है। इट हैज़ 4 legs, इसकी 4 टांगें होती हैं। इट हैज़ 2 horns, इसके 2 सींग होते हैं। इट हैज़ 2 eyes and 2 ears, इसके 2 आँखें और 2 कान होते हैं। इट हैज़ 4 teeth, इसके 4 बच्चों थन होते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, इसकी एक लंबी दुम होती है। इट ईट्स ग्रास, ये घास खाती है। इट गिव्स अस मिल्क, ये हमें दूध देती है। बटर इज़ मेड फ्रॉम इट, इसके दूध से मक्खन बनता है। द काउ इज़ वेरी यूजफुल एनिमल, गाय एक बहुत ही लाभदायक पशु है। वी शुड ट्रीट द काउ वेल, हमें गाय से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बच्चों अब ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, अब ये भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। यह है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक होता है पालतू। एनिमल, एनिमल होता है पशु। हॉर्न्स, हॉर्न्स होता है सींग। टीट्स, टीट्स होता है थन। बटर, बटर होता है मक्खन। ट्रीट मैंने होता है बर्ताव करना। ये बच्चों सारा ऐसे आपने अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिखना है और याद भी करना है। बच्चों आज थर्ड क्लास का टास्क है, आज आपको मैं एक स्टोरी कराऊंगी, बैड कंपनी यानी बुरी संगत। ए रिच मैन लिव्ड इन ए टाउन, एक अमीर आदमी एक कस्बे में रहता था। ही हैड ए सन, उसका एक पुत्र था। द रिच मैन लव्ड हिज सन डियरली, वो उसे बहुत प्यार करता था। एट फर्स्ट
द सन वाज अ गुड बॉय। पहले तो वो लड़का बहुत ही अच्छा हुआ करता था। ही वॉज ओबीडियंट एंड गुड एट स्टडी। वो बहुत आज्ञाकारी था और पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था। लेटर ही फेल इनटू ए बैड कंपनी। फिर वो बुरी संगत में चला गया। द फादर वॉज वेरी सैड। उसका पिता जो था बहुत उदास हो गया। ही वॉन्टेड टू रिफॉर्म द बॉय। वो लड़के को सुधारना चाहता था। ही हिट अपॉन ए प्लान। उसे एक योजना आई। ही बॉट सम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। उसने बाजार से कुछ सेब खरीदे। ही ऑल्सो बॉट वन रॉटन एप्पल। उसने एक सड़ा हुआ सेब भी खरीदा। ही आस्क्ड हिज सन टू कीप द एप्पल इन बास्केट। उसने अपने बेटे को कहा कि ये सारे जो सेब है एक टोकरी में रख दो। ही ऑल्सो पुट द रॉटन एप्पल इन देम। और ये भी कहा कि जो सड़ा हुआ सेब है वो भी इसमें रख दो। आफ्टर सम डेज ही आस्क्ड द बॉय टू ब्रिंग द एप्पल्स। कुछ दिनों बाद उसने उन सेबों को लाने के लिए बोला। द बॉय फाउंड ऑल द एप्पल्स रॉटन। लड़के ने देखा कि सारे जो सेब थे वो सड़ गए थे। एट दिस द फादर एडवाइज्ड हिम दैट वन रॉटन एप्पल हैड स्पॉइल्ड द अदर्स। इससे उसके पिता ने उसे शिक्षा दी कि देखो एक सेब ने दूसरे सेबों को भी सड़ा दिया। द सन लर्न ए लेसन फ्रॉम इट। जो बेटा था उसे ये देखकर समझ आ गया कि बुरी संगत में रहने से दूसरे लोग भी खराब हो जाते हैं। ही गेव अप अ बैड कंपनी। उसने बुरी संगत का साथ छोड़ दिया। एंड बिकम ए गुड बॉय अगेन। और दोबारा से वो एक अच्छा लड़का बन गया। इसका मॉरल है बच्चों, शिक्षा है बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। बुरी संगत से अकेले रहना ही अच्छा होता है। बच्चों इसके डिफ़िकल्ट वर्ड भी मैं आपको करवा रही हूँ। इसमें ओबीडियंट। ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी। लेटर होता है बाद में। रिफ्रॉम होता है सुधारना। हिट अपॉन मैंने होता है सूझना। रोटन होता है खराब हो जाना। बास्केट होता है टोकरी। स्पॉइल्ड होता है खराब कर दिया। गिव अप होता है छोड़ दो। बच्चों ये स्टोरी आपने कॉपियों पर लिखनी और याद करनी है। बच्चों आज 4th क्लास का टास्क है 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब आपने बच्चों किया ही हुआ। पहले वर्ब होता है क्रिया, कोई भी जब एक्शन करते हैं, जब पहले किया हुआ काम होता है जो आगे करेंगे या वो उसे हम क्रिया बोलते हैं। आज मैं आपको इसकी 3 फॉर्म्स कराऊंगी, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। बच्चों ये पहला है टेक, टुक, टेकन, टीच, टॉट, टॉट, टच, टच्ड, टच्ड, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, think, thought, thought, tell, told, told, try, tried, tried, walk, walked, walked, wash, washed, washed, weep, wept, wept, win, won, won, wish, washed, wish, wished, wished। बच्चों ये सारा आपने याद भी करना और अपनी कॉपी पर भी लिखना है। अब 5th क्लास का टास्क है बच्चों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है तुलना करना। ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बच्चों आपने किया ही हुआ है। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतानी होती है। इसकी आगे है 3 डिग्रीज ऑफ ऑब्जेक्टिव। आज मैं आपको करवाऊंगी। पहली है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पहली है बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड होता है बुरा, फिर बहुत बुरा, फिर बहुत ज़्यादा बुरा जो होता है, ये तुलना हो जाती है ना बच्चों। फिर फार है, फार होता है दूर, फारदर उससे दूर, फारदरेस्ट फिर उससे भी ज़्यादा दूर। फिर आ गया गुड, बेटर, बेस्ट, इन, इनर, इनर मोस्ट, लिटल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट। बच्चों ये आपने याद भी करनी है और कॉपी में अच्छी तरह से लिखनी है। अंत में मैं उन सभी दानी सज्जनों का धन्यवाद करती हूँ जो नोबल फाउंडेशन के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और इसी के साथ मैं नोबल फाउंडेशन के फाउंडर सर जी श्री जितेंद्र शर्मा जी का भी धन्यवाद करती हूँ जो इन ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा देकर एक अच्छा और नेक कार्य कर रहे हैं। नमस्कार।